Hello friends, good morning. Jai Shri Krishna. Welcome to my channel Study with Envy. I hope you all are good. So friends, today's topic is material noun. So I am going to teach what is material noun and how to recognize them. तो क्लास में हमने क्या देखा था? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। और आज हमें क्या देखना है? मटेरियल नाउन को देखना है। ओके, अगर आपको इसके पहले की क्लासेस देखनी है तो आप देख सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि नाउन क्या होता है, नाउन के क्या क्या पार्ट होते हैं, है ना। तो आज हमें क्या देखना है? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मीन्स होता क्या है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन मतलब ऐसे पदार्थ जिनका यूज़ करके, जिनका यूज़ मतलब क्या होता है? प्रयोग करके, उपयोग करके हम कोई नई वस्तु को बनाएं, वो हमारे मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, गोल्ड मीन्स सोना, आयरन मीन्स लोहा, सिल्वर मीन्स चांदी, कॉटन मीन्स रुई, शुगर मीन्स शक्कर, वुड मीन्स लकड़ी। ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम यूज करके उनसे नई नई चीज़ें बनाते हैं, है ना। गोल्ड का यूज़ करके हम लोग क्या ज्वेलरी बनाते हैं। आयरन का यूज़ करके भी बनती है बहुत सारी चीज़ें। सिल्वर का भी यूज़ करके बनता है। कॉटन का भी यूज़ करके नई चीज़ें बनती हैं। शुगर से भी नई चीज़ें बनती हैं। एंड वुड, लकड़ी से भी नई चीज़ें बनती हैं। लकड़ी का यूज़ किस में करते हैं? फर्नीचर बनाने में करते हैं, मेज, चेयर, ये सब बनाने में करते हैं ना। तो ये सब हमारे क्या है? मटेरियल नाउन है। और भी मटेरियल नाउन है ना। तो मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा क्या कहते हैं मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। मटेरियल नाउन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका यूज़ करके हम कोई नए पदार्थ या नई वस्तु बनाते हैं, है ना। वो क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन। अब क्या है? मटेरियल नाउन इज ए मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंट। मटेरियल नाउन को हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट कैन नॉट बी काउंट। उन्हें काउंट नहीं कर सकते। बट कैन नॉट बी काउंट, उन्हें काउंट मतलब गिन नहीं सकते। मटेरियल नाउन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? नाप करके, है ना। उनका वेट, वजन करके, वजन को तौल करके, नाप करके, तो हम उनकी मात्रा को पता लगा सकते हैं, बट उन्हें काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, है ना। क्या आप सोना को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? अगर आप जाते हैं गोल्ड खरीदने तो आप उसका क्या करते हैं? गिन करके लेते हैं? नहीं, उनको मेजर करके लेते हैं, उनका वेट करवा के लेते हैं, है ना। आयरन को भी क्या करते हैं? उनका वेट करके लेते हैं। सिल्वर को भी वेट करके लेते हैं। कॉटन को क्या करते हैं? मेजर करके लेते हैं। बट इन सबको हम गिन करके नहीं लेते, है ना। जब भी लेते हैं तो इनको या तो मेजर करके लेते हैं या इनका वेट करके लेते हैं, है ना। वेट मीन्स तौल करके। तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते। इनका कैसे चेक होता है मात्रा? या तो उनको मेजर करके चेक किया जाता है, या तो उनको तौल करके चेक किया जाता है ना। अब नेक्स्ट क्या है? मटेरियल नाउन आर दोज इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज टू मेक अदर सब्सटेंस। मटेरियल नाउन ऐसे अवयव या ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको यूज करके हम नए पदार्थ बनाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है? वीट, गेहूं। गेहूं से हम आटा बनाने का काम करते हैं ना। गेहूं क्या है? हमारा गेहूं मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनके यूज से हम नई चीजें बनाते हैं। गेहूं से हम क्या करते हैं? आटा बनता है और आटा से रोटियां बनती हैं। टी, चाय, चाय में क्या क्या मिक्स होता है? इसमें शुगर भी डलता है ना। टी भी डलती है, मतलब इसका चाय पत्ती भी डलता है। पानी का भी यूज होता है, दूध का भी यूज होता है। तो ये क्या है? बन करके ये चाय तैयार हो जाती है। तो इसमें क्या है? ये टी मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। गोल्ड, सोना, ये क्या है? मटेरियल नाउन, क्योंकि इससे हम ज्वेलरीज बनाने का काम करते हैं। पर्स, पर्स वगैरह जो भी है, इसमें किसका यूज होता है? लेदर का यूज होता है ना। लेदर से पर्स बनते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे मटेरियल नाउन में। लेदर क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक। यहाँ पे वुड, वुड से ये लकड़ी बनती है। लकड़ी से चेयर बनता है ना। वुड मीन्स लकड़ी, सॉरी, वुड मीन्स लकड़ी, और लकड़ी से ही चेयर बनता है। चेयर बनता है और भी अदर फर्नीचर बनते हैं। तो इसका यूज क्या करते हैं? चेयर बनाने में करते हैं, फर्नीचर बनाने में करते हैं। तो वुड क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है। ओके, तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। कुछ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हम देख लेते हैं। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल्स ए एंड द का यूज हम कभी नहीं करते। किसका यूज नहीं करते? आर्टिकल्स का यूज, है ना। आर्टिकल जैसे ए एंड द, इनका यूज हम मटेरियल नाउन में कभी नहीं करते।
क्या हम ऐसे लिख सकते हैं द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है, उसमें द लगा सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो हम कभी भी या तो मटेरियल नाउन के पहले, वाटर हमारा मटेरियल है, वाटर से बहुत सारी चीजें बनती, जैसे अभी हमने चाय बनाने में भी यूज किया था वाटर का, है ना। तो क्या हम वाटर के पहले द लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे? नहीं, हम कोई भी मटेरियल नाउन जब लिखेंगे तो उसमें कोई भी ए एंड द में से किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई लाइक ए गोल्ड, मुझे गोल्ड पसंद है, तो क्या इसमें ए का यूज होगा? नहीं होगा, है ना, ए का यूज नहीं होगा। अभी हमने बताया ना कि मटेरियल नाउन में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ए एंड द का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे ए गोल्ड रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हम कोई भी मटेरियल नाउन हो उसके पहले ए एंड द तीनों का यूज नहीं करते। ओके, मटेरियल नाउन के पहले क्या होता है, यूज ऑफ क्वांटिफायर्स, मतलब मटेरियल नाउन के पहले हम क्वांटिफायर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे सम, ए लॉट, फ्यू, है ना। सम मतलब कुछ, ए लॉट मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, फ्यू मतलब कुछ मात्रा में। क्वांटिफायर क्या होता है, परिमाणक होते हैं, परिमाणक मतलब जो परिमाण बताते हैं, मतलब इनकी कितनी मात्रा है। जैसे यहाँ पे क्या है, ड्रिंक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ मेडिसिन, ड्रिंक ए फ्यू, फ्यू मतलब क्या होता है, थोड़ी मात्रा में, कुछ, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, आप मेडिसिन मतलब दवाओं की कुछ बूंदे आप पी लो, है ना। तो यहाँ पे ए फ्यू मतलब ये मात्रा को बता रहा है, किसकी मात्रा को बता रहा है, दवा की मात्रा को बता रहा है। तो हम इनका ए एंड द का यूज नहीं कर सकते, बल्कि हम क्वांटिफायर्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिफायर्स हमारे क्या होते हैं, मात्रा को बताते हैं। जैसे हमें क्या है, यहाँ पे जैसे मेडिसिन के लिए बताया गया है, ड्रिंक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ मेडिसिन, मतलब यहाँ पे मेडिसिन की मात्रा को बताया गया है। उसमें ए लॉट का यूज तो हम मेडिसिन में नहीं कर सकते कि बहुत सारी दवाई पी लो, ऐसा तो नहीं कर सकते। ए ड्रिंक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ मेडिसिन मतलब दवाओं की कुछ बूंदे ले लो, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि उससे उसकी मात्रा का पता चलता है कि कितनी मात्रा उसमें यूज हो, है ना। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि क्वांटिफायर का यूज कर सकते हैं, बट उसमें आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन में कंसीडर किए जाते हैं, मटेरियल नाउन को हमेशा एक वचन में ही लिखा जाता है। हम प्लास्टिक मटेरियल नाउन है, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती है, ये हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक से बनते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक की चेयर आती हैं, बॉटल आते हैं, और भी अदर थिंग्स बनते हैं, तो ये हमारा मटेरियल नाउन है। राइस मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन को हम कभी एस लगा करके इसका प्लूरल नहीं बनाते। अगर प्लास्टिक है तो वो प्लास्टिक ही रहेगा, उसे हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। राइस को हम कभी भी उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, राइसेज, ये गलत हो जाएंगे, ये गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम अगर ये सिंगुलर में कंसीडर किए जाते हैं तो हमें सिंगुलर में ही लिखना होता है, इसको कभी